इस एनिमे की शुरुआत में शाम हो गई होती है और स्कूल के क्लास खत्म हो गए होते हैं। कुछ स्टूडेंट अपने घर जा रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट रुके हुए होते हैं जो अपनी आफ्टर स्कूल क्लब की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो जोर जोर से भाग रहा है। इसका नाम कुरुमिन आसाई है, जो लगता है कि किसी को बहुत ही जोरों से ढूंढ रहा है। वो स्कूल के कैंपस में आ जाता है जहाँ कुछ स्टूडेंट अभी भी है। वो भागते भागते क्लास के हॉल में भी आ जाता है। अभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि खाली क्लास में अकेली है और खिड़की से इस डूबते हुए सूरज का पूरा मजा उठा रही है। आसाई पैरों को जोर देकर सीढ़ियां चढ़कर क्लास रूम के सामने आ जाता है और अपने थके हुए शरीर को थोड़ा संभालता है और अपने चेहरे पर कुछ अलग भाव लेकर आता है और अपने पास का लव लेटर बाहर निकालता है और दरवाजा खोलने लगता है। पहले तो वो डर जाता है पर आखिरकार वो दरवाजा खोल देता है और लड़की को देखकर वो चौंक जाता है जो खाली रूम में अकेली थी। अब कहानी उस दिन से कुछ समय पीछे चली जाती है। स्टूडेंट स्कूल में आ रहे होते हैं। हम आसाई को देखते हैं जो क्लासरूम में ओका, शिमा और साकुरा के साथ मिलकर कार्ड्स खेल रहा होता है और अपने टीचर का इंतजार कर रहा होता है। जब वो खेल रहे होते हैं उसके दोस्त कहते हैं कि आसाई, तुम कितना भी ट्राई कर लो पर तुम्हारे पत्ते हमें मालूम ही पड़ जाते हैं कि क्या है और तुम हर बार हार जाते हो। तभी हमें पता चलता है कि आसाई की एक कमजोरी है, वो अपने इमोशन को काबू में नहीं रख सकता और सबको पता चल जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी उसके दोस्त उसे एडवाइस देते हैं कि तुम्हें जब तुम टेंस होते हो तो तुम्हें अपने चेहरे पर नहीं दिखाना होता कि तुम टेंस्ड हो। जब तुम खुश होते हो तब तुम्हें अपने चेहरे पर नहीं दिखाना होता कि तुम खुश होते हो। पर वो कहते हैं कि कोई नहीं, तुम एक दिन ये सब सीख जाओगे। और आसाई भी उसके दोस्त की बातें सुन रहा होता है और मन में ही कहता है कि भाई लोग, तुम जितना भी ट्राई करो पर मेरा एक सीक्रेट अभी भी है जो कि किसी को पता नहीं है। उसके क्लास में शिरागामी युको नाम की लड़की है जिस पर आसाई फुल टू फिदा है, पर ये बात किसी को भी नहीं पता है, उसके दोस्तों को भी नहीं। पर ये लड़की कुछ अजीब है। अगले सीन में हम इंग्लिश का लेक्चर चल रहा होता है पर आसाई का ध्यान उसके परी पर होता है। उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। पर तभी युको का ध्यान उसकी तरफ जाता है जिसकी वजह से युको उसकी तरफ देखने लगती है। आसाई वो नोटिस कर लेता है और आसाई अपनी जगह से उठकर अपने दोस्त के ऊपर चला जाता है जिससे सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। आसाई अपने आप को संभालते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है पर उसकी टीचर जिसका नाम कामुतो अकारी है वो उसको नहीं छोड़ती और उसे सवाल पूछती है पर उसको इसका जवाब नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से वो उसका कान पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है। पर तभी पीछे से एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम आइजावा नागिसा था जो कहती है कि इस बंदे को छोड़ दो और अपना लेक्चर चालू करो। आकारी उसकी बात मान जाती है। अब ये लड़की स्मार्ट पर्सनैलिटी होती है जिसकी बात सभी मानते हैं। तभी अचानक से बेल बजती है और सभी लंच करने के लिए बाहर जाने लगते हैं। आसाई के दोस्त भी उसे चलने के लिए कहते हैं। तभी आसाई का ध्यान युको पर जाता है जिसके पास दो लड़कियां आई होती है जो कि उसे साथ लंच करने के लिए इनवाइट करती है पर वो उसे मना कर देती है। उस पूरे दिन आसाई का ध्यान युको के ऊपर ही रहता है। वो देखता है कि वो अकेली बैठी रहती है और किसी के कहने पर भी वो उसमें शामिल नहीं होती। आसाई उसके बारे में ये बातें सोच ही रहा होता है। तभी उसके मुंह पर बॉल आके लगता है जिसकी वजह से उसके नाक से खून भी निकल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। शिमा उसे देखकर मन में ही कहता है, ये बंदा लड़कियों की तरफ देखने में इतना डूब गया कि उसे बॉल भी नजर नहीं आया। वाह मेरे शेर, तुम तो जवान हो गए। उसके बाद ये सभी स्कूल के ग्राउंड के बेंच पर बैठकर जूस पी रहे होते हैं। तभी अचानक से साकुरा आसाई से कहता है कि अब बस उसे युको को अपने दिल की सारी बातें बोल देनी चाहिए। ये सुनकर आसाई चौंककर अपने मुंह के अंदर का सारा जूस बाहर निकाल देता है। तभी उसे पता चलता है कि जिस सीक्रेट की बात वो कर रहा था वो तो कब का सबके सामने नंगा हो गया था। उसके दोस्त कहते हैं कि कुछ नहीं, पर अब तुम्हें अपनी फीलिंग उसे बता देनी चाहिए। आसाई को मन में ही बुरा लग रहा होता है कि उसने ये बातें अपनी दोस्त से छुपाई। वो कहता है कि मैं अपनी फीलिंग उसे बताऊंगा पर मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। जिस पर ओका कहता है, अगर तुम किसी से सीक्रेटली प्यार करते हो तो ये भी सही है। पर साकुरा बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि तुम्हें अपनी फीलिंग नहीं छुपानी चाहिए, जाकर उसे बोल दो वरना जैसे पहले हुआ अब भी वैसा ही होगा। सीन शिफ्ट होता है। हमें एक लड़की की आवाज सुनाई दे रही होती है जो कि स्कूल के पीछे आ रही है। हम देखते हैं कि वो आइजावा है जो आसाही को कहती है कि वो उसे क्लास में घूरना बंद करे और अगर उसके अंदर कोई फीलिंग है तो उसे भी दबा दे क्योंकि उसे इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद वो उसे कई सारी कड़वी बातें सुना दे कि क्यों वो साथ में नहीं रह सकते। ये सुनकर उसका दिल टूट जाए और ये सब उसके दोस्त कॉर्नर में छुपकर सुन रहे होते हैं। तभी हम प्रेजेंट समय में वापस आ जाते। ओका अपनी बात पूरी करता है और कहता है कि इस बार भी कहीं वैसा न हो जाए, वजह से वो तुम्हें कह दे इससे पहले ही तुम उसे कह डालो। और ये सभी इसे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे होते हैं पर इनके बाप का क्या जाता है, अगर गिरा तो उसे ही लगेगा। पर आसाई को पता है कि वो इस बार भी रिजेक्ट होने वाला है पर वो फिर भी जाएगा। उसे जाते हुए देख शिमा साकुरा से कहता है कि युको एक खूबसूरत लड़की है, क्या वो आसाई को एक्सेप्ट करेगी। ये सुनकर ओका कहता है, मुझे लगता है कि करेगी क्योंकि मैंने उसे आसाई को घूरते हुए कई बार देखा है। ये सुनकर ये दोनों भी चौंक जाते हैं। अगले सीन में हम फिर से पहले वाले सीन को देखते हैं जहाँ आसाई अपने पास का लव लेटर निकालता है
और दरवाजा खोलता है। तभी उसे नजर आती है कि यूको टेबल पर बैठी है, जिसके पेट से बैट जैसे पर निकल रहे होते हैं, पर उसके पास कई सारे छोटे छोटे चमगादड़ भी उड़ रहे होते हैं। तभी उसकी नजर आसाई पर जाती है और उसे यहाँ देखकर वो जोरों से चीखने लगती है, जिसकी वजह से उसके पर भी अंदर चले जाते हैं। यूको को लगता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा, जिसके बाद वो आसाई से पूछती है, क्या तुमने कुछ देखा? जिस पर वो मना कर देता है, पर वो अपना चेहरा साइड में कर लेता है, जिसके बाद यूको को पता चल जाता है कि उसने सब कुछ देख लिया है। उसके बाद हम उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि उसका इंतजार कर रहे होते हैं। साकुरा कहता है कि ये लोग कुछ अजीब हरकतें तो नहीं कर रहे हैं। शिमू कहता है मुझे लगता है कि वो रिजेक्ट हो गया है, और ओका कहता है नहीं, वो एक दूसरे की आंखों में डूब गए होंगे। और ये सब होने के बाद ये सभी उसके पास जाने का डिसाइड करते हैं, और जब वो वहाँ से जाने निकलते हैं, पर तभी उनके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम आकेमी निकामी होता है, जो स्कूल के पत्रकारों की मुखिया थी, और वो इन कोई बातें सुन रही होती है। इसका काम है स्कूल के अंदर की चल रही जितने भी खबर है, जितने भी सीक्रेट बातें हैं, वो सबको बताना, और आज तक जितने भी अच्छी बातें हैं वो सभी उसे आसानी से ही मिली होती है। ये लोग उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूको और आसाई दोनों बातें कर रहे होते हैं, और यूको आसाई को बता देती है कि वो एक वैम्पायर है, और उसके बाद वो आसाई से कई सारी बातें करती है, जिसे इस तरह देखकर आसाई को डर नहीं लगता, बल्कि लग रहा होता है कि वो कितनी अच्छी है, क्योंकि उसने कभी भी यूको को इस तरह से किसी से बातें करते हुए नहीं देखा था। पर तब यूकी रिवील करती है कि अब उसे इस स्कूल को छोड़ देना होगा, क्योंकि उसका सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहा, बल्कि वो आसाई को पता चल चुका है। वो उसे बताती है कि उसके पिता के साथ उसकी एक डील हुई थी, जहाँ पर उसके पिता ने कहा था कि अगर तुम्हारा सीक्रेट किसी को पता चल गया तो तुम्हें अपना स्कूल छोड़कर आना पड़ेगा। और अब आसाई को यह सीक्रेट पता चल चुका है। आसाई ये सुनकर अपनी गर्दन नीचे कर देता है, और उसे इस बात का बुरा लग रहा होता है। पर यूको उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता था कि ये कभी ना कभी तो होगा ही, पर अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जाने से पहले तुमसे बात करने का मौका मिला। और वो इमोशनल हो जाती है, जिसकी ये सब बातें सुनकर आसाई मन में ही कहता है कि मैं क्या करने वाला था, अभी उसे लेटर देने वाला था, पर अभी उसे लवर की नहीं बल्कि दोस्त की जरूरत है। और वो अपने जोश में आकर उसे कहता है कि यूको तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने पास पिता से कह डालो कि तुम्हारा सीक्रेट ही है, और वो किसी को नहीं पता चला। और वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं किसी भी सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख पाता, पर अब की बार मैं सीक्रेट रखूंगा, और ये किसी को भी नहीं पता चलने दूंगा कि तुम वैम्पायर हो। और ये बातें सुनकर यूको भी इमोशनल हो जाती है, और उसके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। आसाई ये सब देख लेता है, और वो कहता है कि रोने की कोई जरूरत नहीं। यूको मन में ही सोचती है कि वो कब से आसाई को नोटिस कर रही होती है। वो जब अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर कार्ड खेलता था, और तब जब वो दोस्तों के साथ मौज मजे करता था, वो हर बार उसे नोटिस करती थी। और अब यूको हंसकर कहती है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, और मुझे मेरे दोस्त की काफी जरूरत है। और उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं आसाई यूको के साथ काफी खुश है, और वो हमसे कहता है कि भाई लोग अब मेरा 2 सीक्रेट है, एक मेरी गर्लफ्रेंड वैम्पायर है, और दूसरा मैं उसका दोस्त हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड और ये एनीमे खत्म हो जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाकर सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को भी दबा दो।